अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शुक्रगुज़ार हैं कि जिसने हमें ये सआदत दी कि 1445 हिजरी का यह अशरा इमामिया जो मरकज़ है रशिया में, हम अल्लाह की इस तौफ़ीक पे उसके शुक्रगुज़ार हैं। इस अशरे का जो उन्वान है वो इरफ़ान तौहीद है और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह क़ुद्सिया में इल्तिजा करते हैं कि वो हमें तौफ़ीक दे कि मज़लूम के गम में बग़ैर किसी तमा, बग़ैर किसी नमूद, बग़ैर किसी नुमाइश, बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी दिखलावे के हम सही मानों में वो पुरसा पेश करें सैयदा कौनैन की बारगाह में कि जिन्होंने चक्कियाँ पीस पीस के पाला था। हम अल्लाह की रज़ा की खातिर, खुशनुदी परवरदिगार की खातिर अपने उस मोहसिन का कि जिसने इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत की सरफराजी के लिए, इस वजह से कि सैयदुल शुहदा का ताल्लुक़ किसी ख़ास कौम के साथ नहीं है, किसी ख़ास मिल्लत के साथ नहीं है, किसी ख़ास फ़िरके के साथ नहीं है, किसी ख़ास मसलक के साथ नहीं है, किसी ख़ास मशरब के साथ नहीं है, बल्कि जिस दिल में अदालत और हुर्रियत है वहाँ पे मेरे आका हुसैन का बसेरा है। किसी कौम के साथ, किसी मिल्लत के साथ ये महदूद करना नाम सैयदुल शुहदा को, ये नाइंसाफ़ी है। इस वजह से कि जो उस नाम का तवस्सुल ले ले, ज़ात सैयदुल शुहदा को समझना, समझने के लिए आपको कुरान की ज़रूरत पड़ेगी। कोई इंसान उस वक्त तक नहीं समझ सकता है मेरे मौला और आका को जब तक वो कुरान की तरफ नहीं जाएगा। कुरान में अगर आए मुबाहला को देखता है तो हुसैन इब्न अली है। इस वजह से कि सबसे पहले जाने वाली हस्ती और जिसके चेहरे को देखकर नसारे नजरान ने कहा हम वो चेहरे देख रहे हैं कि अगर पहाड़ को अपनी जगह से कहीं हट जाए तो हट जाएगा। इस वजह से कि सबसे पहले जो चेहरा था, सारे सुन्नी शिया ने लिखा है। मेरी गुफ्तगू तो आप देखते हैं, हमारी तो काम सी गुफ्तगू होती है जो सुन्नी शिया दोनों के लिए मुत्तफिक हुआ करती है। हम तो कभी जो है ना वो बात नहीं करते। ये बात सही मुस्लिम में है जो मैं भी पढ़ रहा कि जब कहा ना मुआविया ने, अमीर शाम ने कहा या गरीब शाम ने कहा, साद इब्न अबी वक़ास से कहा कि आप अली पे सब क्यों नहीं करते, अली को नासज़ा क्यों नहीं कहते, अली को गालियाँ क्यों नहीं देते। उसने कहा जब तक 3 चीज़ें मेरे जहन में हैं मैं कभी अली के ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा। मैं कभी अली के, अली बाबुल इल्म हैं, अली इल्म का दर हैं। अगर किसी को इल्म चाहिए ना तो अली के दरवाज़े पर आएगा। इस वजह से कि हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा मन अरादल इल्म फलयाति इलल बाब, कि मैं इल्म का घर हूँ, अली उसका दर है। जिसे इल्म की तलाश है, मन अरादल इल्म, जिसे इल्म चाहिए तो उसे कहाँ जाना चाहिए, मन अरादल इल्म, तो उसे परनालों के पास इल्म नहीं मिलने वाला है। उसे खिड़कियों के पास इल्म नहीं मिलने वाला है, उसे छत से इल्म नहीं मिलने वाला है।
अगर शरीफाना तरीका इख्तियार करना है तो दर अली के पास आना पड़ेगा। शरीफ हमेशा दरवाजे से आया करते हैं, बैक डोर उनका नहीं होता है मकाम। इस वजह से अगर तुम्हें इल्म चाहिए, मन अरादल इल्म फलियात इलल बाब, कि जैसे इल्म की तलाश है उसे बाब के पास आना चाहिए। अली बाब भी है, अली बाप भी है। इस वजह से हुजूर ने खुद फरमाया अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। इस उम्मत के बाप मैं और अली हैं। तो फरमाया देखे 3 चीज़ें, अगर हज़रत साद बिन अबी वक़ास बहुत बुज़ुर्ग साहबी हैं और ये सही मुस्लिम से पढ़ रहा हूँ, कहते हैं कि जब तक 3 चीज़ें मेरी निगाह में हैं उस वक्त तक मैं अली के ख़िलाफ़ कभी सब नहीं करूँगा, अली को कभी नासज़ा नहीं कहूँगा। 70 साल तो सब ने लिख दिया कि ये मिंबर के ऊपर, वो मिंबर नहीं होता है, वो लकड़ियाँ होती हैं। इस वजह से कि जिस मिंबर पे मेरे मौला का नाम ना आए वो मिंबर थोड़ा होता है। जाग के सुने, जाग के सुने, पहली मजलिस है इंशाअल्लाह। मैं आज मेरी तमहीदी ज़रा गुफ्तगू होगी और कल से हम इंशाअल्लाह अपना मौजू पे, ताकि थोड़ा सा आप मेरे मिजाज को समझ जाएं। मेरे दुरूस तो सुनते ही रहते हैं टीवी पर, लेकिन वो अंदाज़ ज़रा और होता है, और जो मिंबर सलूनी का अंदाज़ है वो और होता है। कहा जब तक 3 चीज़ें मेरे जहन में हैं कभी अली के ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा। कहा पहली चीज़ ये है कि जब जंग तबूक पर गए तो अली को मदीना छोड़ के गए, तो मौला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़ के जा रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया अमा तरज़ा अंत मिन्नी बिमंज़लत हारून मिन मूसा इन्नहु ला नबुव्वत बादी। ये इन्नहु ला नबुव्वत बादी ये सही मुस्लिम में, बाज़ जो रिवायात हैं उसमें यह है कि इन्नहु ला नबी बादी, लेकिन चूंकि उसमें है तो मैं वहीं से कोट कर रहा हूँ, तो वहीं से पढ़ रहा हूँ। अमा तरज़ा, क्या आप राज़ी नहीं हैं? अंत मिन्नी बिमंज़लत हारून मिन मूसा, कि आपकी मिसाल अली, आपकी मिसाल मुझसे ऐसे है जिस तरह हारून की मूसा के साथ थी। इल्ला अन्नहु ला नबुव्वत बादी, लेकिन मेरे बाद नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म है, नबुव्वत का सिलसिला मेरे बाद ख़त्म है। दूसरी बात कौन सी है? जब काफ़ी दिन गुजर गए, काफ़ी हफ्ते गुजर गए, वो खैबर फतेह ही नहीं हो रहा है। माशाल्लाह फ़ौजें जो है ना वो जान बना रही हैं और खैबर जो है ना फतह नहीं होता। हुजूर ने फरमाया चलें ठीक है, आप लोगों ने जो कुछ कार्रवाई डालनी थी वो तो हो गई है, अब मैं कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा, जो अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाला होगा, अल्लाह उसके साथ मोहब्बत करने वाला, और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा, अल्लाह का रसूल उसके साथ मोहब्बत करने वाला। सब के दिलों में थी, मेरे दिल में भी हसरत थी कि अगर इन 3 फजीलतों में से कोई एक फजीलत भी मेरे हिस्से में आती तो मैं हर उस चीज़ से अफजल समझता जिस पर सूरज की शुआएं पड़ती। कहा कि हम सारी इंतज़ार में थे कि हुजूर पत्नी अलम किसको देने वाले हैं, किसको देने वाले हैं। सारी रात इसी हसरत में सो गए। ऐसे में कहा कि कहाँ है मेरे अली, कहाँ है मेरे अली। इस वजह से कि अली मिसाल अगर पैगंबर की किसी को देखनी है तो सिवाय अली के कायनात में नज़र ही कोई नहीं आता। मसलों का मसली या अली,
रूह का रूह या अली, जिस्म का जिस्मी या अली, दम का दमी या अली, अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा। ऐ अली तू मेरी जान है, तू मेरा खून है, तू मेरी रूह है। एक हदीस में 6 मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया या अली, या अली। तो या अली कहना विर्द मुस्तफ़ा है, या अली कहना सुन्नत मुस्तफ़ा है, या अली कहना बिदअत नहीं है। सलवात पर मोहम्मद वाले कहा कि जब तक सब सारी रात इंतज़ार में। दूसरे ने कहा कि कहाँ हैं अली? कहा उनकी आंखें दुखी हुई हैं, चश्मा शोभ है, आंखें दुखी हुई। फरमाया अच्छा आ जाओ। अपना लाब दहन अली की आंखों पे लगाया, शिफा मिल गई। जिसके लाब दहन में वो ताकत है तो जिसका खून है। उसके बाद अल्लाह ने फतह दी अली के हाथों पे। अली फतहमंदी का नाम है, अली अर्जमंदी का नाम है, अली सरफराजी का नाम है, अली दीनदारी का नाम है, अली इस्लाम की बका के जिम्मेदार का नाम है। क्या तीसरी वसीलत? तीसरी फजीलत ये थी कि जब नसारे नजरान आए ना, वो 70 आदमी जो बड़े बड़े राहिब, शादी भी नहीं करते थे कि रूहानियत में जो है ना वो नक्स पैदा होता है। नहीं, अजीब व गरीब नजरिया। तो शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? शादी नहीं करते थे। 70 आदमी आ गया, बड़े पाए के, बड़े बड़े प्रीस्ट, बड़े बड़े बिशप, बड़े बड़े वो ईसाई मौलवी, बड़े बड़े ईसाई आलिम। उन्होंने आगे कहा कि कुरान ने कहा फमन हाजक फी मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि। अगला तो सुन आप हैं, याद है ना? सूरह आले इमरान की जो 61 नंबर आयत है। सारे दलाइल हुजूर ने दिए। हुजूर ने कहा कि, उन्होंने कहा कि नहीं, हज़रत ईसा जो है ना खुदा के बेटे हैं। अच्छा क्यों बेटे हैं? क्योंकि उनका बाप नहीं है। तो अल्लाह की तरफ से आयत नाज़िल हुई गई, इन्ना मसल ईसा का मसल आदम इंद। अल्लाह के नज़दीक जो ईसा की मिसाल है ना वो आदम जैसी है। खलक़हू मिन तुराब, उन्हें अल्लाह ने तुराब से पैदा किया है। तो कहा कि आदम के बारे में फिर तुम्हारा क्या नजरिया? वो दोहरे बेटे हैं। फिर भी नहीं मान रहे, सारे इल्म देने के बावजूद फिर भी नहीं मान रहे। अल्लाह ने कहा अच्छा फिर ठीक है, मुबालग के लिए आ जाओ। ताल न दो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम। सारे हम लोग इस इंतज़ार में चाहिए, चूँकि 9वीं हिजरी का ये वाक़या है, यानी जो मुबाहला का वाक़या 9वीं हिजरी का है। तो ज़ाहिर है 1 लाख से ज़्यादा जो है ना वो सहाबी मौजूद है, सहाबियात मौजूद है। आपको कमी तो रह नहीं गई है, औरतें भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबी मौजूद हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। हम सब की हसरत थी कि पता नहीं हमें भी हुजूर बुलाएंगे, लेकिन हुजूर इस शान के साथ घर से निकले। ये सब ने लिखा है इस बात को। सब ने किस तरह लिखा? कहा कि हुजूर इस शान के साथ निकले, आखिज़न लिल हसन मुअतज़िलन लिल हुसैन। हुसैन सीने के साथ है, हसन उंगली के साथ है, और पीछे पीछे सैयद कौनैन है, उनके पीछे अमीरुल मोमिनीन हैं। तो मैं जुमला क्यों ना कहूँ, आगे आगे हिजाब रिसालत, पीछे पीछे हिजाब इमामत, दरमियान में खातून क़यामत। उस शान के साथ निकलते हैं, उस शान के साथ। लेकिन क्या है, जब कहा ना तो अल्लामा नक्कन का जुमला है, मुझे याद आ रहा है कि ये तकरीबन 80-81 की बात कर रहा हूँ मैं।
वो G62 इस्लामाबाद पढ़ रहे थे उस टाइम, हम भी नए नए स्टूडेंट थे उस वक्त इस्लामाबाद में। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक जुमला कहा, चूँकि सीने के साथ लगाया हुआ ना सैयद शुहदा को, इमाम हुसैन को, तो कहते थे कि ये जो नसारे नजरान, बाकी सबके तो चेहरे नज़र ही नहीं आ रहे थे, सबसे आगे किसका चेहरा था? किसी से देख कर नसारे नजरान ने कहा कि हम वो चेहरे देख रहे हैं, अगर वो पहाड़ को अपनी जगह से कहीं हट जाए तो वो हट जाएगा। वो चेहरा था हुसैन इब्न अली का। ये चीज़ इस वजह से कि सबसे पहली जो मारिफत हमने हासिल करनी है सैयद शुहदा के सिलसिले में, वो कौन सी मारिफत है? कुरान की निगाह में देखो, कुरान अगर किसी को नहीं आता है तो वो इमाम हुसैन को नहीं पहचान सकता है। कुरान अगर आता है तो वो इमाम हुसैन को पहचानेंगे सबसे पहले। इस वजह से कि आए मुबाहला को देखें तो हुसैन इब्न अली, आए मवद्दत को देखें तो हुसैन इब्न अली, सूरह कौसर को देखें तो हुसैन इब्न अली, सूरह हल अता को देखें तो हुसैन इब्न अली, आए कुर्बा में देखें तो हुसैन इब्न अली। ये जितनी आयत हैं सारे के सारे कसीदा पढ़ रही हैं मेरे आका हुसैन का। लिहाजा जो इमाम हुसैन से दूर है वो हकीकत में कुरान से दूर है। मैं जुमले को फिर पलटाऊं, जो शख्स इमाम हुसैन से दूर है वो हकीकत में कुरान से दूर है। उसे कुरान ने कुछ नहीं सिखाया कि सदाकत का मेयार है तो हुसैन, अमानत का मेयार है तो हुसैन, ईसार का मेयार है तो हुसैन, कुर्बानी का मेयार है तो हुसैन, कौसर का मेयार है तो हुसैन। और फिर दूसरी आपके पास मसदर है पहचान का, वो है सीरत मुस्तफ़ा। और सबसे पहला मसदर है कुरान, कुरान के बाद दूसरा मसदर क्या है? सीरत मुस्तफ़ा। घर में हो तो आगोश रिसालत में, बाहर हो तो दोष रिसालत में, नमाज में हो तो पुश्त रिसालत पर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, यकतुबाना रहदारी, दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कभी भी आप अपने आका और मौला को कुरान से जुदा नहीं कर सकते, रिसालत से जुदा नहीं कर सकते। इस वजह से कि अगर इनसे जुदाई करोगे तो न तुम्हें कुरान मिलेगा न तुम्हें रिसालत मिलेगी। और यही चीज़ थी, और इसी चीज़ को देख कर हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आप अगर हिजरत से शुरू करें तो 60 तक हुसैन मिन्नी है, और 61 से लेकर ता क़यामत देखते जाएं अना मिनल हुसैन, अना मिनल हुसैन। और मेरे आका अपना पैगाम जो आज़ादारी का है खुद देकर गए। किसी खतीब पर, किसी मुकर्रिर पर, किसी आलिम पर, किसी मुज्तहिद पे नहीं छोड़ा है। आज मैं आपको बता दूं कि जो करबला की फाउंडेशन है, करबला की बुनियाद है, करबला की असास है, ये मेरे मौला ने वसीयत में लिखी है। कहते हैं जब बुलाया गया, अमीर शाम जब मरा तो उसके बाद उसी के बेटा यजीद बड़ी झिकी थी पाई नहीं गल गिर रहे, तो उसने खत लिखा। किसको खत लिखा? वलीद को, वलीद मैंने कहा कि अगर हुसैन बैअत न करें तो इस खत के जवाब में हुसैन इब्न अली का सर भी रवाना करो।
उसने वलीद ने कासिद भेजा इमाम को बुलाने के लिए। इमाम जब जाने लगे तो हमने इस वाक़े को अपनी किताब जो ज़ैनब आलिया मुफस्सल अंदाज के साथ जो हमने अपनी तहकीक की उसके तहत भी मैंने लिखा है कि ये जो 30 हाशमी जवान है ना, मेरी आका आज़ादी ज़ैनब आलिया ने भेजे थे। ये जो 30 आदमी थे, सरवत पर मोहम्मद वाला। मौला की यह हिदायत थी कि जब तक मैं तुम्हें आवाज़ न दूँ, ज़ाहिर है कि ये सारे के सारे चश्म आबरू के ताबे थे मेरे मौला हुसैन के। एक लफ्ज़ भी तीसरी दफ़ा मैं कह रहा हूँ, एक लफ्ज़ भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मौला के मुकाबिल में नहीं कहा है। तो शिया कहते ही उसी को हैं कि जो वफादार इमाम हो। कहा कि सारे के सारे बाहर खड़े रहेंगे और हम दरबार में जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो यजीद का ख़त है सामने, मौला पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। उसके साथ जो है ना, वो जब आते हैं ना वो अल्फाज कि अगर बैअत ना करें तो इस ख़त के जवाब में हुसैन का सर रवाना करो। तो इमाम मुस्कुराने लगे। तो वलीद ने पूछा, मुस्कुराने की आखिर क्या वजह है? कहा कि यजीद मुझे कत्ल से डरा रहा है, उसे पता नहीं मैं उसका बेटा हूँ जो मौत से खेला करता था। चाहे अली मौत पर आ पड़े या मौत अली पर आ पड़े, कोई फ़र्क नहीं है। अली इब्न अबी तालिब तो मौत से इतना मानूस है जितना शीर खार बच्चा माँ के शीर से हुआ करता है। और फरमाया, वली तुम्हें पता है हम कौन हैं? अपना तारुफ, ये पहला तारुफ है, पहला तारुफ है। फरमाया तुम्हें पता है हम कौन हैं? नहनु अहलु बैत नबुव्वत व मादनुर रिसालत व मुख्तलिफुल मलाइकत व ना फतहल्लाह व ना ख़तम अल्लाह। 5 जुमले हैं, 5 जुमले, 5 जुमले में 5 तकरीरें चाहिए आप। फरमाया नहनु अहलु बैत नबुव्वत, हम नबुव्वत के घर वाले हैं। नबुव्वत के घर वाले हैं, नबी के घर वाले नहीं। नबुव्वत के घर वाले, हम नबी के घर वाले नहीं कि जो पत्थर से, ईंटों से, गारों से, खजूर के पत्तों से वो घर बना, उस वाले के मालिक नहीं हैं। हम इल्म आदम के वारिस हैं, हम इल्म नूह के वारिस हैं, हम खुल्लत इब्राहीमी के वारिस हैं, हम अहबत मूसवी के वारिस हैं, हम हिकमत ईसवी के वारिस हैं। आदम से लेकर ईसा इब्न मरियम तक सारे नबी हमारे नूर से आए हैं। नहनु अहलु बैत नबुव्वत, ये नबुव्वत का घर है, ये नबी का घर नहीं है, ये नबुव्वत का घर है। हम नबुव्वत के घर वाले हैं। इल्म आदम भी यहीं पे है, आदम भी यहीं पे है, नूह भी यहीं पे है। और इसी वजह से तो मेरे आका ने भी फरमाया, अगर तुम्हें सारे अंबिया की ज़ियारतें मकसूद हों तो चेहरे अली को देख रो, सारी ज़ियारतें मिल जाएंगी। इस वजह से तुम्हें पता होना चाहिए हम कौन हैं। अपना तारुफ खुद फरमाते, नहनु अहलु बैत नबुव्वत, हम नबुव्वत के घर वाले हैं। व माअदनुर रिसालत, और हम रिसालत की कान हैं। सारे रसूल हमारे नूर से आए हैं। व मुख्तलिफुल मलाइका, और हम मलाइका के आने जाने की जगह है। मुख्तलिफ, इख्तिलाफ जो है ना, इख्तिलाफ उम्मती रहमा, उसका मतलब ये थोड़ा होता है कि वहाँ पे जो है ना आपस में लड़ाई झगड़ा करना। इख्तिलाफुल लैल वन नहार, इसमें उसका मतलब थोड़ा होता है कि दिन रात के साथ जंग कर रहा है और रात दिन के साथ जंग कर रही है।
इख्तिलाफ व उम्मती रहमा, यानी एक मेरी उम्मत का आना जाना, एक दूसरे के पास। हाँ जी, साल हो गया पता ही कोई नहीं, अजय तक जनाब मिले ही नहीं जनाब, ये थोड़ी रहमत हो सी। इख्तिलाफ व उम्मती रहमत का इसी मन से। मुख्तलफुल मलाइका, हम मलाइका के आने जाने की जगह है। अच्छा, मलाइका के आने जाने की जगह क्या है? मलाइका हमारे पास आते हैं, दक्कुल बाब किया करते हैं। मलाइका हमारे पास आते हैं, अनखियातुल हसनैन कहते हैं। मलाइका हमारे पास आते हैं, आकर झाड़ू दिया करते हैं। मलाइका हमारे पास आते हैं, आके झूला झुलाया करते हैं। मलाइका सारे ख्याल छोड़कर एक ज़बान आ रहा। मलाइका हमारे पास आते हैं, कभी आए मुबाहला को लेकर आते हैं, कभी आए गदीर को लेकर आते हैं, कभी आए अशीर को लेकर आते हैं। तुम तो गवर्नर हो, तुम्हारे पास क्यों नहीं आते? नहनो अहलु बैत नबुव्वत व मादिनु रिसालत व मुख्तलफुल मलाइका बिना फतहल्लाह। अल्लाहु अकबर, ये क्या क्या जुमले हैं मेरे मौला। ये खुतबे हैं सारे, ये सारे खुतबे हैं। हम वो हैं कि जिससे अल्लाह ने इस कायनात का आगाज किया। हम वो हैं जो इस कायनात की इब्तिदा हैं। कायनात की इब्तिदा हम हैं। अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया गया। तन्हा खल्क किया गया नहीं, अना व अलिय्युम मिन नूर वाहिद, मैं और अली इस नूर के परवुर्दा हैं, इस नूर इलाही के परवुर्दा हैं। चौथा जुमला, पांचवा जुमला सुने मजलिस तमाम। पांचवा जुमला फरमाते हैं बिना ख़त्म अल्लाह, हम इस कायनात का इख्तिताम है। इस कायनात की इब्तिदा भी हम हैं, इस कायनात का इख्तिताम भी हम हैं। तुम किससे मांग रहे हो बैत? हम नबुव्वत के घर वाले हैं, हम रिसालतों की कान हैं, हम मलाइका के नुज़ूल की जगह हैं। मलाइका को क्या पता था तस्बीह परवरदिगार मेरे अली को देखा तो तस्बीह करना। इसी वजह से फरमाते हैं ना, मलाइका को तस्बीह नहीं आती थी। ये तस्बीह किसने सिखाई है? ये तस्बीह सिखाई है मोहम्मद व आले मोहम्मद ने। सलवात पर मोहम्मद वाला। हुजूर का जब भी नाम आए सलवात जो है वो पढ़नी, वरना जो है ना कहते हैं कि वो बखील है शख्स जो मेरा नाम सुने और दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मलाइका के आने जाने की जगह हम हैं। हमसे इस कायनात का आगाज़ है, हम ही से इस कायनात का अंजाम है। यानी क्या है? इब्तिदा भी बता दी और इंतहा जो महदी मऊद का नज़रिया है वो भी बता दी। अब जब उठने लगे, वलीद तो बहुत, वलीद ने कहा कि बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने, वैसे यजीद गलती पर है। वलीद ने कहा यजीद गलती पर, आपकी उसे बैत नहीं मांगनी चाहिए थी। उठने लगे तो साथ मरवान बैठा हुआ था। उसने कहा कि आप अगर हुसैन यहाँ से गए तो तुम हुसैन के पाँव की खाक भी तुम्हें मालूम नहीं होगी। लिहाजा जो उसने कहा है ना कि अगर बैत न करें तो ख़त के जवाब में हुसैन इब्न अली के साथ रवाना करो।
तो मेरे मौला को जलाल आया, मेरे मौला को जलाल आया। फरमाया अंत तक़ुलुनी यब्न ज़रक़ा, और नीली आंख वाली के बेटे तू मुझे कत्ल करेगा, तू मुझे कत्ल करेगा। अब ये जो आवाज़ थी ना, ये बाहर चली गई, और जो कारवान ज़ैनबी के सैयद व सरदार हैं ना हो अब्बास इब्न अली, एक ठोकर मारी उस दारुल अमारा के दरवाजे को। दरवाज़ा जाहिर है पाँव में भी वही ताकत है जो अली की है। अंदर आए, कहा मौला बताइए किसने गुस्ताखी की, किसने गुस्ताखी की है। अली अकबर आगे आता है, किसने गुस्ताखी। सब के सरों पे हाथ फेरते, सब के सरों पे हाथ फेर। ये कोई ज़्यादा टाइम का वाक़या नहीं था। ये जो वाक़या है ये रजब का है, 27 शब जो 28 की रजब है, रजब का वाक़या है। सारे आकर पूछते हैं कि हमारी इन ग़ुलामों की मौजूदगी में किसके जो रहता है कि जो आका हुसैन की तरफ देखे। मेरे आका सबको दिलासे दे रहे हैं, इस वजह से कि उन्हें पता, यही वजह थी करबला में भी एक दफ़ा जो इस्तिग़ासा दिया ना, तो इन्हीं को बुलाया, अली अकबर तुम कहाँ हो, कासिम तुम कहाँ हो, अब्बास तुम कहाँ हो। यही जब वापस तशरीफ़ लाते हैं, उसके बाद मेरे मौला ने कहा कि कूच का ऐलान किया, और सबसे पहले अपने नानी अम्मा को बताया कि नानी अम्मा हम जा रहे हैं। कहा बेटा कहाँ जा रहे हैं। हाँ हम इराक़ की तरफ जा रहे हैं। कहा बेटा इराक़ की तरफ नहीं जाना, मैंने तुम्हारे नाना से सुना है 3 दिन का तश्ना प्यासा करबला के लको दक सहरा में हुसैन को ज़िबा किया जाएगा। कहा नानी अम्मा मैं आपको वो जगह दिखाऊं। ऐसे में क्या किया, अपनी विलायत को इस्तेमाल करते हुए कहा नानी अम्मा ये जगह देखो, यहाँ मेरा अकबर गिरेगा, ये जगह देखो जहाँ पे मेरा कासिम गिरेगा, ये वो जगह देखो कि जहाँ पे औन मोहम्मद गिरेंगे। और एक ऐसी नशेब जगह दिखाई। हाँ नानी अम्मा ये वो जगह है कि जहाँ पे 13 ज़रबों के साथ मुझे 13 ज़रबों के साथ मुझे कत्ल किया जाएगा। कहते हैं कि उस वक्त हज़रत उम्मे सलमा भी रो रही हैं। उसके बाद मेरे मौला ने क्या किया, ज़मीन करबला को हुक्म दिया, करीब आई, वहाँ की खाक ली। कहा नानी अम्मा उस नाना की खाक के साथ कि जो वो दे कर गए थे, इस खाक को भी रख लो, जब ये खून बन जाए तो समझ जाना मेरा हुसैन मारा गया, मेरा हुसैन कत्ल हो गया, मेरा हुसैन 3 दिन का तश्ना प्यासा ज़िबा हो गया। उसके बाद तारीख़ कहती है कि इमाम ने क्या किया, सबसे पहले अपने नाना की कब्र मुतहर पर गए और एक दफ़ा वास्ता दिया, इलाही परवरदिगार मैं तेरे रसूल की बेटी का बेटा हूँ। हाँ उस बात कहते हैं कि वास्ता जब दिया, ऐसे में ज़रा सी ऊँग आई और देखा कि हुजूर बाहर तशरीफ़ लाते हैं, हुसैन को गले के साथ लगाते हैं। गले के साथ लगाने के बाद कहते हैं मेरे बेटा जाओ, मैं तुम्हारा नाना भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम्हारी माँ ज़हरा भी तुम्हारे साथ जाएगी। उसके बाद तारीख़ कहती है फिर अपने भाई मसमूम इमाम की कब्र मुतहर पर जाते हैं और जाकर कहते हैं मेरे भाई आप तो कहते थे ना ला यौमा का यौम का या अबा अब्दुल्ला, हुसैन तेरे जैसा किसी का दिल नहीं होगा, हुसैन अब आखिरी मर्तबा अलविदा करने के लिए आ रहा है। हाँ उसके बाद तारीख़ कहती है कि अपनी माँ ज़हरा की कब्र मुतहर पर कहते हैं इस तरह गए कि जिस तरह बच्चा दौड़ के माँ की तरफ जाता है, हुसैन के साथ जाते हैं। कहते अपने आप को कब्र पे गिरा दिया, उसके बाद सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम या उम्मा, मम्मा हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर दिए। ऐसे में बीबी की कब्र थर थराई, कब्र पे ज़लज़ला आया। हाय जब कब्र
काबर पे ज़लज़ला आया, ऐसे में आवाज़ आई अलैका सलाम या अतशाल अल उम, माँ के प्यासे बेटा, माँ के प्यासे बेटा तुझ पे तेरी माँ का सलाम हो, माँ के परदेसी बेटा तुझ पे तेरी माँ का सलाम हो। हाय जब वापस आते हैं मदीने के लोग आए हुए हैं, आकर अलविदा कर रहे हैं। एक दफ़ा मेरे आका फरमाते हैं अब्बास अलमदार से, फरमाया इस तरह करो कि तुम जितने आए हुए हैं ना हमें अलविदा करने के लिए, इन सब को कह दो अपने अपने घरों को चले जाओ। कहते हैं कि अब्बास अलमदार ने कहा मौला में किस तरह, कहा गैरत मोहम्मद गवारा नहीं कर सकती ज़ैनब और उम्मे कुलसूम मामलों पे बैठे और मदीना के लोग देखे। मैं कहूँगा मौला उस वक्त आपका क्या आलम होगा जब यजीद का दरबार और आवाज आ रही थी ऐना ज़ैनब ऐना उम्मे कुलसूम। इसी वजह से तो मेरे आका ने सूरह काफ की तिलावत शुरू कर दी कि तुम सूरह काफ को देखते हो, असहाबे काफ को देखो, लेकिन आओ मुझे देखो, मेरा गला कहाँ पे, मेरा जिस्म अतहर कहाँ पे। उसके बाद तारीख कहती है कि इस तरह क्या हुआ कि शहजादियाँ महबलों पे सवार होना शुरू हो गई। एक बीबी आई, कहते हैं उम्मे हाय उम्मे हज़रत उम्मे फरवा जब तशरीफ़ लाती हैं तो कहते हैं कासिम आगे बढ़ते हैं। ऐसे में एक और बीबी आई, यानी अकबर आगे बढ़े, पाँव को पकड़ा, हाय बीबी को महमल पे सवार किया। ऐसे में क्या हो गया, एक बीबी आई, हाय अब्बास अलमदार वहाँ पे गए और वहाँ पे आजू पकड़ा और महमल पे सवार किया। लेकिन तारीख कहती है, कहते हैं अंस कहता है, रावी कहता है मैंने देखा बीबियाँ महमलों पे सवार हो रही हैं, लेकिन एक महमल पे सवार होने के लिए जब एक बीबी आई तो हुसैन इब्न अली ने कुर्सी छोड़ी, खुद चले और जाकर अपनी बहन को सवार किया। मैंने पूछा ये कौन है, कहा ये ज़ैनब बिन्ते अली, हाय ज़हरा की बेटी। जब सवार कर चुके ना, हाय बीबी को किसने सवार किया, अब्बास अलमदार हुसैन इब्न अली ने जब सवार किया ना। यही वजह थी कि यहाँ पे तो सवार किया, लेकिन जब 11वीं मुहर्रम आई ना, हाय सवार करने वाला कोई ना था। एक दफा आवाज दी हाय कहर फिराद की तरफ, अब्बास तुम कहो, ज़ैनब सवार। लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन।